हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है। और आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस सेशन में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, जहां से सवाल सभी एग्जामों में पूछा जाता है और लोग गलत भी करके आते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं। और ऐसा टॉपिक हम आपको चुटकियों में याद कराएंगे। बस आप लोग देखते रहिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। और पूरा वीडियो देख के जाइएगा और यहाँ से सवाल मिलना तय है। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया महासागरीय जलधाराएं, यानी जो महासागर हैं, कुल महासागरों की संख्या कितनी है। तो महासागर में देखिए 5 अक्षर होते हैं। महासागर में 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। और वास्तव में हमारी पृथ्वी पे या फिर कहिए विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 है भी। 5 महासागर में 5 अक्षर भी हैं। तो उन्हीं 5 महासागरों में कुछ जलधाराएं होती हैं जो एकत्र होकर के एक जगह से ज़्यादा जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं जलधारा कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जलधारा। तो देखिए, उन्हीं जलधाराओं में कुछ जलधाराएं गर्म होती हैं और कुछ जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। उसी में एक सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन ठंडी जलधारा है, कौन गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, लिखा गया है गर्म जलधारा इधर ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। देखिए, इसमें लिखा गया सुसीमा की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, क्यूरेसियो की जलधारा, केल्विन की जलधारा गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा देखिए, कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, हम्बोल्ट की या पेरू की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, अल नीनो या ओखाटस्क अल्यूसियन की जलधारा। ये ठंडी गर्म जलधारा हैं। देखिए, हम लोग याद कैसे करेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया सुसीमा। तो आप लोग याद कैसे करेंगे कि सुसीमा एक औरत हैं, या फिर कहिए सुसीमा एक लड़की, नहीं औरत ही कहेंगे। सुसीमा एक मैडम है, औरत हैं। और उनके जो हस्बैंड है, यानी उनके जो पति हैं, उनके पति का नाम क्या है? प्रशांत है। यानी जो सुसीमा मैडम है या सुसीमा जो है, उनके पति का नाम क्या है? प्रशांत है। और प्रशांत कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहते हैं। आपको पता अंटार्कटिका महाद्वीप ठंडा इलाका है, या फिर कहीं ठंडा स्थान है। वहाँ पे हमेशा ठंडा ही पड़ता रहता है, ठंडी पड़ती रहती है। तो भाई अंटार्कटिका सीधी सी बात है, अगर ठंडा स्थान है वहाँ पे तो जलधाराएं होंगी, ठंडी जलधाराएं होंगी। तो अंटार्कटिका जलधारा ठंडी जलधारा है, उसी को पेरू जलधारा भी कहते हैं। तो जो सुसीमा है वो एक औरत है, और उनके पति कौन है? इनके पति कौन है? प्रशांत है। और प्रशांत रहते कहाँ हैं? प्रशांत रहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहते हैं। ठीक है, उधर देखिए ठंडी, इधर गर्म। तो सुसीमा मैडम क्या करती हैं? उनके पति यहाँ पे रहते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर कोई कहीं जाता अंतरिक्ष में या कहीं लोग गए तो आलू ले करके गए, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं भी गए हैं, आप आलू से अपना पेट जो भर सकते हैं। ना तो आलू के लिए आपको ना तो चावल चाहिए, ना तो रोटी चाहिए। अगर नहीं तो आप केवल आलू खा के जिंदा रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन अगर केवल चावल मिले, केवल रोटी मिलेगी, नहीं रह पाएंगे। तो आलू मेन चीज़ है। तो देखिए, आलू जल्दी पैदा भी होता है। देखिए, आलू है तो सुसीमा मैडम जो थी, उनको प्रशांत यानी अपने पति से मिलने जाना था। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पर उनको जाना था। ठीक है, जब उनको जाना था तो यहाँ से क्या लेके जाएंगे? आलू लेकर के जाएंगे। तो यहाँ लिखा गया देखिए अलास्का जलधारा, यानी उन्होंने क्या? अलास्का मतलब आलू, अला मतलब आलू, यानी उन्होंने क्या लिया? सुसीमा मैडम ने आलू लिया। कई किलो लिया? आप कुछ लिया, 1 कुंटल, आधा किलो, जो भी कुछ लिया। मान लीजिए कुछ आलू उन्होंने लिया, अलास्का यानी आलू लिया। सुसीमा मैडम ने आलू लिया। और कैसा आलू लिया? नीन आलू लिया। नीन आलू लिया ताकि वहाँ ले जाके क्या कर सकें? बो सकें। बो देंगे, क्या हो जाएगा? जाम जाएगा। फिर वहाँ आलू लोग खाएंगे, बड़ा बड़ा रहेगा तो खराब भी हो सकता है। तो छोटा छोटा आलू उन्होंने लिया। तो सुसीमा ने क्या किया? अलास्का मतलब आलू लिया, नीनो मतलब नीन आलू लिया। और कुछ आलू को उन्होंने मतलब उबाल लिया, ताकि वहाँ जाने के बाद उनको दे देंगे, वो कुछ खा लेंगे। वहाँ उबालेंगे कहाँ इतनी जल्दी? तो उन्होंने क्या किया? एक रेशियो में, देखिए क्यूरेसियो ने एक रेशियो में उन्होंने कुछ केल्विन पर आलू को क्या किया? गर्म किया, यानी उबाला। एक रेशियो में 100 केल्विन पर, मान लीजिए 100 केल्विन, कुछ भी केल्विन मान लीजिए, आप अपने तरीके से मान लीजिए 5 केल्विन पर गर्म किया और 5 किलो नीन आलू लिया और एक रेशियो में आलू को गर्म कर लिया। फिर आलू इनका क्या हो गया? तैयार हो गया। और लेके निकल पड़ी कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पर लेकर के निकल पड़ी। किसके लिए? अपने हस्बैंड यानी प्रशांत को देने के लिए निकल पड़ी। जब वहाँ पहुँचती हैं तो आलू जो यहाँ से लेकर के गई थी, वो आलू हो गया मतलब
पत्थर की तरह हो गया, टाइट हो गया आलू, पूरी तरह से जम गया आलू, क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ती है। जब जम गया यहाँ जाने के बाद आलू, तो इनके जो परेशान थे, इनके जो पति थे, उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, तुम तो आलू लेकर आई हो और ये जो है आलू तो एकदम पूरी तरह से पत्थर की तरह हो गया, फूटेगा कैसे। तो वहाँ पे वो क्या रखे थे, बोल्ट रखे थे। क्या रखे थे, बोल्ट रखे। देखिए हम बोल्ट लगा हुआ ना, बोल्ट रखे हुए थे, और हम बोल्ट को पेरू भी कहते हैं। उसी हम बोल्ट से क्या किया उन्होंने, फोड़ा उसको। किसको फोड़ा, आलू को फोड़ा। लेकिन फिर भी वो आलू नहीं फूट रहा था। तो कहा कि कैसे फोड़ी, फोड़निया मतलब फोड़ी, यानी कहा कैली मतलब कैसे, यानी कैसे फोड़ी, आलू तुम जो लेकर के आई हो आलू हम कैसे फोड़ी, इतना कड़ा हो एक बात है। तो कैसे फोड़ी मतलब कैली फोड़निया, कैसे फोड़ी। तो बोल्ट रखें, बोल्ट कहीं फोरन और ना फूटा। कहन क्यों तुमने गर्म कर दिया इसको इतना ज़्यादा, तुमने गर्म क्यों किया, यहीं ला के यहीं हम लोग गर्म किए होते, इतना आलू हमारा ख़राब हो जाएगा। कहन चला खराब नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक तो नीन आलू, देखो यहाँ लिखा गया अल नीनो, यहाँ ला नीनो। कहें ला नीन आलू अच्छा, ला नीन आलू। कहें हमने मैडम से ला नीन आलू अच्छा, तो कहें ला नीन आलू लेन, और वहीं रखा रहा ओखली, यानी ओखा टस्क। ओखा टस्क मतलब ओखली रखा रहा, और वही ओखली में कूट कूट के आलू का बना दिन, आलू का अल्यूसियन बना दिन, पूरी तरह से एकदम चोखा बना दिन, आलू कूट कूट अल्यूसियन बना दिन। फिर क्या करें, जब अल्यूसियन बन के दोनों जनी क्या करें, खाएं। फिर अपन वही रहा हुआ लाग रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले सुनिए गरम जलधारा, तो कौन मैडम थी, सुसीमा मैडम थी, सुसीमा जलधारा। क्या किया उन्होंने, आलू लिया अलास्का जलधारा, आलू लिया कैसा लिया, नीन लिया, अल नीनो जलधारा। फिर क्या किया, उसको एक रेशियो में गर्म किया, क्यू रेशियो की जलधारा। फिर क्या किया, कुछ 5 केल्विन पर गर्म किया, 5 किलो आलू। तो केल्विन मतलब केल्विन की जलधारा किसकी है, गर्म जलधारा किसकी है, प्रशांत महासागर की। जाना कहा था उनको, अंटार्कटिका जाना था। वहाँ कौन रहते थे, प्रशांत रहते थे। अंटार्कटिका जलधारा कौन जलधारा, ठंडी, क्योंकि वहाँ ठंडा ये है। अब वहाँ जब गई तो उनके पत्नी क्या, कैसे फोरी, कैलिफोर्निया, कैसे फोरी, कैलिफोर्निया की जलधारा। कहीं अच्छा ठीक है रुका, अब हम जुड़ा बनाओ थे, तो वहीं से कहा लई के आए, बोल्ट लई के आए, तो बोल्ट कहीं फोड़े हम बोल्ट जलधारा है, पेरू जलधारा ना फूटा। जब ना फूटा तब क्या करें, कहीं क्यों तो आलू तुम ये लेकर के आई, गुस्साई गए, कहीं रुक अच्छा जुआड़ हम लगाओ थे। तब क्या करें, कहीं ला नीन आलू, ला नीनो यानी लाल नीन आलू। फिर क्या करें, ओखाटस यानी ओखली कहीं कूटिन आलू। फिर क्या बन गया, आलू बन गया अल्यूसियन, चोखा बन गया। फिर दूसरी चोखा खा लें। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक करिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। अभी इसके आगे जितनी भी जलधाराएँ हैं सारी जलधाराएँ हम आपको याद करवाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा जलधारा के बारे में समझ लीजिए। देखिए हमारी पृथ्वी का आकार ऐसे है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये बीच में भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये बीच में भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। तो गर्म जलधारा किधर से किधर चलती है, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा चलती है। यानी जो गर्म जलधारा है वो कहाँ से कहाँ चलेगी, तो ये भूमध्य रेखा है, इससे किस तरफ, इससे इस तरफ चलेगी। कौन जलधारा, गर्म जलधाराएं इधर से इधर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। और ये जो ध्रुव है, इन ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो जाती है, इस तरफ जो जाती है, इस तरफ जो आती है, वो क्या कौन जलधारा होती है, या फिर कहीं कौन जल होता है, ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा से, भाई देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, तो यहाँ सीधी सी बात गर्मी अधिक पड़ती है, तो यहाँ पे जो जल रहेगा वो गर्म रहेगा, और इधर से इधर जो जाएगा वो गर्म जलधारा रहेंगी। और जो यहाँ पे जल जो ठंडा रहता है, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जो जल जाएगा वो ठंडी जलधारा रहेगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, देखिए बीच में ये रेखा खींचेगी भूमध्य रेखा, जो ऊपर का भाग, ये भाग जो ऊपर का, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का भाग उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपने दाएं ओर, यानी जो इधर की जलधारा है वो अपनी दाएं ओर चलती है, इधर की जलधारा अपने बाएं ओर चलती है। तो याद करने के लिए कैसे हम याद करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध वाली दा से दक्षिणी, दा से दाएं नहीं चलती है, दा से दक्षिणी बाएं चलती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध वाली जलधारा अपने दाएं नहीं चलती है, दा से दक्षिणी, दा से दाएं ना चलत, यानी दा से दक्षिणी, दा से दाएं ना चलत, यानी बाएं चलत है। और जो उत्तरी वाला है, जो उत्तरी गोलार्ध वाला है, वो किधर चलती है, दाएं चलती है। ठीक है, तो ये हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, इसके ऊपर हिंद महासागर की जलधारा ये लिखा गया है। हिंद महासागर में ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। देखिए हिंद महासागर में एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। देखिए जो हिंद महासागर, आपको पता होगा हमारे भारत नक्शा ऐसे करके है,
और यही नीचे कौन महासागर है, हिंद महासागर है। तो बच्चे हमारे नीचे जब हिंद महासागर है तो हम लोग ऐसे याद करेंगे। हम लोग क्या पहनते हैं, मोजा पहनते हैं भाई, यानी मोजा पहनते हैं। अगुलहास यानी अंगुली में क्या लगाते हैं, अरे भाई ठंडी मोजा भी पहनते हैं, और अंगुली में जो कहते हैं ना ग्लव्स कहते हैं, या फिर कि अपनी भाषा में जो भी कहिए, हाथ में हम लोग अपनी अंगुली में पहनते हैं। यानी कि मोजा पहन लेंगे कहाँ, अंगुली में, यानी चाहे मोजा अपने पैर वाली अंगुली में पहनते हैं और हाथ में पहनते हैं, हाथ में भाई ग्लव्स पहनते हैं। तो मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, और कौन सी, मेडागास्कर जलधारा। ये तीनों जलधाराएं कहाँ की है, हिंद महासागर की। कौन जलधारा, गर्म जलधारा। अगर आप मोजा हमेशा के लिए पहने रहेंगे तो अंगुली क्या हो जाएगी, अंगुल यानी अंगुली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अंगुली गर्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल कर, यानी उसको निकाल कर आप क्या करेंगे, फेंक देंगे। आगे तो गर्म जलधारा कौन से, हिंद महासागर, हमारे नीचे हिंद महासागर है। आगे देखिए, अगर हम लोग कहीं जाते हैं, यानी अगर हम लोग कहीं जाएंगे हिंद महासागर से तो कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, और कैसे, पवन प्रवाह से जाएंगे। यानी अगर हमको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ मान लीजिए, तो हम यहाँ नाव पे बैठेंगे और क्या करेंगे, मोजा पहन लेंगे, उंगली में पहन लेंगे, और इसके बाद हम लोग कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा की जलधारा, ठंडी जलधारा है। पश्चिमी पवन प्रवाह क्या है, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। कैसे, पवन प्रवाह से जाएंगे, यानी पवन माने हवा, हवा अपना धक्का हमको देती रहेगी, हम नाव में बैठ के जाते रहेंगे। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना मोजा वोजा पहने रहेंगे, मतलब पैर में अंगुली में पहने रहेंगे भाई ग्लव्स, और वहाँ क्या करेंगे, निकाल कर रख देंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर हमारे नीचे है, हम लोग हाथ में क्या, अगुलहास, पैर में क्या, मोजा पहनते हैं, मेडागास्कर पहन कर निकलते हैं। कहाँ, ठंडी जलधारा कौन कौन है, पश्चिमी, यानी यही भाई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है। ये इतनी जलधाराएं, महत्वपूर्ण जलधाराएं और भी हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड आइए अब आगे देखते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और जो है ठंडी जलधाराएं देखते हैं। देखिए इस महासागर की, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, तो देखिए इसको भी हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। क्या था, एक दादा थे, कौन थे, एक दादाजी थे। ठीक है, एक दादाजी थे, और दादाजी क्या किए, दादाजी गए थे सब्जी लेने के लिए। कहाँ गए थे दादाजी सब्जी लेने के लिए, दादाजी देखिए, अब हम लोग जलधारा की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं, तो दादाजी एक ले लिए स्टीमर, आप लोग जानते हो स्टीमर मतलब स्टीमर ले लिए, यानी गल्फ स्ट्रीम। दादा क्या ले लिए, एक स्टीमर ले लिए, और स्टीमर ले करके समुद्र में निकल पड़े। कौन समुद्र में, गर्म, जहाँ गर्म जलधाराएं थी। तो दादा दिमाग गर्म हो गया, इतनी गर्मी होत बाटे, कैसे जाब हम, दोनों स्टीमर ले लिए और स्टीमर से निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े, उनको सब्जी लेना था। ठीक है, जब सब्जी लेने के लिए दादाजी निकल पड़े तो वहाँ जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो सब्जी वाला उनको सब्जी देता है और मछली भी देता है, 2-3 चीज़ देता है, और कहता है दादाजी अब आप जाइए। तो दादाजी को पैसा देता है कि दादाजी पैसा गिन लीजिए, ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक, कितना पैसा दिए। तो दादाजी कहते हैं, दादाजी थोड़े कैसे थे, सोचे थे कि अगर हम बता देंगे कि हम जो है पैसा जो पाए हैं वो जो है कम है, ज़्यादा है, अभी हो सकता हम ना गिन पाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। दादाजी कहे नहीं बेटा ठीक है, पैसा हम लेके जा रहे हैं। तो दादाजी पैसा लेकर के चले जाएंगे, दादाजी वहाँ लजात रहे कि हमारी बेइज्जती न हो जाए। तो घरे आए ना, यानी कि दादाजी क्या करते हैं, लजात रहे, यानी एंटीलज, देखिए लज लगा हुआ ना, एंटीलज, यानी दादाजी वहाँ पे लजा रहे थे, शर्मा रहे थे, एंटीलज जलधारा। दादाजी कई कथुआ से गए रहे, स्टीमर से गए थे, स्टीमर से, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, वहाँ से मछली और सब्जी लेकर के आ रहे थे, तो वहाँ लजात रहे, एंटीलज जलधारा। जब घर आते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, तो घर में कौन थे, उनके बच्चे सब थे। तो दादा उदक भाषा आप लोग जानते कैसे बोलते हैं, तो अपने लड़का से कहन का, अपने बच्चन से कहन का, देखा लिख सुन लीजिए भाई, गिना रे ई कै रुपया भय। दादाजी कहें अपने बच्चों से, यानी ऐसे ही बोलते भाई देहात में भाषा में, और ऐसे याद भी होगा, कहें गिना रही कई रुपया पाए। दादाजी वहाँ से पैसा लेके तो गिना रही कई रुपया पाए, कहें बच्चों से। तो बच्चे कहें ठीक बाबा देखा था ही। तो गा से क्या हो जाएगा, गी से, देखिए गी से हो जाएगा गिनी तट, ना से हो जाएगा नार्वे की जलधारा, रे से हो जाएगा रेनेल, ई से हो जाएगा इर्मिंगर, कैसे हो जाएगा कैरेबियन, रुपया देखिए इक्सा जोड़ा गया है, बा से हो जाएगा ब्राज़ील, और या से
कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दादाजी सब्जी लेकर के आए, फिर बच्चों को पैसा दिया, बच्चे अपना गिने उन्हें, फिर बाबा जी को भूख भी लगी थी, उतनी दूर से आए थे, तो बच्चों ने उनको क्या दिया, फल दिया कि बाबा जी लीजिए आप आम ओम केला वाला सेब खा लीजिए, दिमाग आपका सही हो जाएगा। तो दिमाग गर्म था, जो पैसा मिला था वो सही था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दादाजी घर से निकलते हैं किससे, स्टीमर से, यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, वहाँ से सब्जी और मछली लेकर के आते हैं। तो वहाँ लजा जाते हैं कि पैसा गिन नहीं पाते हैं, उनको गिनती नहीं आती थी, इसलिए एंटीलज है, हाँ एंटीलज जलधारा लजा जाते हैं। फिर घर आते हैं, कहते गिना रही कई रुपया है, गिना रही कई रुपया बाय, गी से गिनी तट, ना से नारवे जलधारा, गिना रे से रेनल, गिना रे ई से गिना रे ई से इरमिंगर गरम जलधारा, ई कै से कैरिबियन जलधारा, कै रुपया एक्स्ट्रा जोड़ा गया, बा से ब्राज़ील जलधारा। तो ये सब मतलब ट्रिक से यहाँ तक हो गया। फिर क्या करते हैं, उनको लोग खाने के लिए फल देते हैं, खाइए फल सोइए। तो फ्लोरिडा की जलधारा, ये किसकी जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ये पूरा इधर हो गए भाई। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, लोग भी पढ़ सकें, लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आगे देखिए, इधर है ठंडी जलधारा। देखिए ठंडी जलधारा हम देखिए पढ़ते हैं, इसका और आसान ट्रिक है, फाकलैंड आप केवल याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, फाकलैंड केवल याद कर लीजिए। फा से फाकलैंड, का से कनारी और ले से लेब्राडोर, इसी में तीनों छुपे हुए, तीन हैं भी इसकी ठंडी जलधारा, तीन हैं भी, तीनों महत्वपूर्ण भी है। बस फाकलैंड याद कर लीजिए, अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा फाकलैंड। देखिए फाकलैंड, ये देखिए ये ऐसा है ना, ये देखिए यहाँ ये है, तो याद कर लीजिएगा ठंडी कौन जलधारा, फाकलैंड, ये फाकलैंड याद करिए। का से कनारी, ले से लेब्राडोर। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी सुन लीजिए, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये जो गल्फ स्ट्रीम है और ये जो लेब्राडोर, एक ठंडी जलधारा एक गर्म जलधारा, गर्म ठंडी जलधारा जहाँ मिलती हैं दोनों, जहाँ दोनों मिलती हैं, किसके समीप मिलती है, तो न्यू फाउंडलैंड के समीप लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा दोनों यहाँ पे मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड के समीप। और जहाँ दोनों मिलती हैं वहीं पे एक प्रकार की घास उगती है जिसका नाम है फ्लैक्टन नामक घास। अगर पूछा जाए कहाँ पे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जहाँ मिलती हैं वहाँ पे कौन सी घास उगती है, तो फ्लैक्टन नाम की एक घास उगती है। और यह क्षेत्र मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। और यहीं पे एक इसी न्यू फाउंडलैंड के समीप ही एक जगह और है जिसको गंड बैंक कहते हैं, मतलब एक गंड बैंक है, वो भी न्यू फाउंडलैंड के पास ही है, वो भी मछली उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर या फिर कहीं बहुत ही अच्छी जगह है। तो यूपीएसआई लेखपाल इन सब लोगों के लिए इतना तो बहुत काफ़ी है, अगर आप लोग पढ़ेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोग भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।